थोड़ा एकरा बाद में काला हो जाए। तो लाइट नहीं क्या बोलो। Welcome back in our next classes, which devoted to standard 7th, first chapter, environment, our environment. We finished, no doubt, and already you understood the physical environment and human environment and different aspects of environment already you undermined during previous period. Today we are going to study on the topics of second chapter, that is belong to internal structure of the earth. It is the chapter or topic, and subtopic is that crust, mantle and core. Crust, mantle and core. Crust, it is in this segment we draw the earth, and this earth, the uppermost layer, it is the first layer of the earth. It is the first layer of the earth, and this layer is solid in nature, and this is made, it is solid and it is made up of oxygen, sulfur, sodium and silica and aluminium. This is the outermost layer, which is thinner most layer of the earth also. Means the depth of this layer means इस लेयर की जो गहराई है वो कहीं 5 किलोमीटर है तो कहीं 35 किलोमीटर है। मतलब 5 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर का डेप्थ है। ये 5 किलोमीटर डेप्थ कहाँ है तो ओशन में है, और 35 किलोमीटर का डेप्थ कहाँ है तो कंटिनेंट पर है, माउंटेन पर है, प्लेटो पर है, हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस है इस क्रस्ट का, ये डिफरेंस है कहीं 5 किलोमीटर तो कहीं 35 to 35 किलोमीटर। और डेंसिटी की हम बात करेंगे तो ये सबसे कम डेंसिटी के पदार्थ से मिलकर बना है, और इसकी डेंसिटी जो है, इसकी ये जो डेंसिटी है ये 2.7 है। इसकी डेंसिटी 2.7 है, और इसकी गहराई जो है, डेप्थ जो है 5 किलोमीटर ओशन के किनारे और 35 किलोमीटर माउंटेन के पास, माउंटेन के नीचे। तो टोटल ये डेप्थ है, इसकी टोटल डेंसिटी 2.7 है। और वॉल्यूम जो है, ये जो एरियाज है पूरे अर्थ का, ये मात्र 0.5% एरियाज कवर करती है, जो इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम 0.5% है। और जबकि ये एलिमेंट, मतलब ये जिन जिन चीजों से मिलकर बना है उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम है। तो ये इसका क्रस्ट का जो है वो आप देख रहे हो कि ये क्रस्ट का रीजन्स है, और क्रस्ट का ये सेलिएंट फीचर्स है। डेप्थ 5.35, डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम जो है 0.5% है पूरे अर्थ का, मात्र 1% से भी आधा, मतलब 0.5% है ना, 0.5% है। और एलिमेंट जो है, मतलब ये जिन जिन चीजों से मिलकर बना है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, सिलिका और एल्यूमिनियम है। इसके बाद ये जो दूसरा लेयर है, ये लेयर, इस लेयर को
मेंटल कहते हैं, ये लेयर को मेंटल कहते हैं। ये लेयर जितना भी है ये मेंटल कहलाता है। और मेंटल की जो गहराई है 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर, कहीं इसकी गहराई 35 किलोमीटर है, तो मतलब और कहीं इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक भी है। और डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम जीएम क्यूबिक सेंटीमीटर है, यह इसका डेंसिटी है। और वॉल्यूम जो है पूरे अर्थ का, ये जो मेंटल जो है पूरे अर्थ का 16% एरिया कवर करता है। और ये मेंटल जो मिलकर बना है बेसाल्ट से, ग्रेनाइट से, सोडियम से, मैग्नीशियम से, सल्फर से। मतलब इसके बनने में, जो इसके निर्माण होने में, इसके बनने में जो एलिमेंट लगा है, जो इस एलिमेंट की जरूरत हुई है वो है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये जो है मेंटल का सिचुएशंस है। और फिर है कोर, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। ये जो है ये कोर है, इसको आप देख रहे हो कि ये कोर है। और कोर जो है, कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर में 2900 किलोमीटर टू 6400 किलोमीटर इसकी गहराई है सेंटर पॉइंट से। डेंसिटी जो है इसका सबसे ज्यादा डेंसिटी है, सबसे हाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल से ये मिलकर बना है, जो 9.9 से लेकर 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि इसकी डेंसिटी है। और इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो पूरे अर्थ का ये 83% पार्ट जो है वो यही कोर है, जो कि लिक्विफाइड स्टेट में है। ये सेमी लिक्विड है, खूब ज्यादा लिक्विड भी नहीं और ज्यादा सॉलिड भी नहीं। ये सॉलिड, ये सेमी सॉलिड और ये लिक्विड। तो ये सेमी लिक्विड इसको कह सकते हैं, तो इस स्टेट में है। और ये जो मिलकर बना है निकेल, फेरियम, निकेल और फेरियम से, आयरन से बना है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये क्रस्ट मेंटल कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर है, जो अर्थ के इंटीरियर डेप्थ को बतलाता है। इसके बाद ये तो जनरल अर्थ के बारे में ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। लेकिन एक और साहब, एक और जियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है, एक और जियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है स्वेस। स्वेस साहब हैं जिन्होंने अर्थ को 3 पार्ट्स में बांटा। ये अर्थ है, इस अर्थ को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा। सबसे अपर लेयर को इन्होंने सियाल नाम दिया, जो कि सॉलिड है। ये अपर मोस्ट लेयर है जो कि सॉलिड है, और इसका नाम उन्होंने सियाल रखा। सियाल, सियाल SI फॉर सिलिका, ये SI फॉर सिलिका, एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। तो ये जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से या एल्यूमिना से मिलकर बना है। ये जो सेकेंड लेयर है वो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड लेयर है। ये जो सेमी सॉलिड लेयर है इसका नाम उन्होंने सीमा दिया, SIMA, SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम स्वेस साहब ने सीमा दिया। इनर मोस्ट लेयर जो सेमी लिक्विड वे में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, इसका नाम उन्होंने रखा नीफे, NIFE, NI फॉर निकेल एंड FE फॉर फेरियम। तो ये निकेल और
फेरियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम उन्होंने नीफे रखा। बाकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डेंसिटी है, इसका जो गहराई है, वो लगभग इसी क्रस्ट मेंटल कोर से मिलता जुलता है। तो ये सियाल, सीमा और नीफे जो है ये स्वेस के अनुसार है, और जनरल जो कंसेप्ट है अर्थ के इंटीरियर के बारे में वो 3 है: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। थैंक यू वेरी मच।